हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के वीडियो में, जहां पर हम लोग संविधान के 12वीं कक्षा की क्लास की में भारतीय संविधान के टॉप 25 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड के परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन यानी पॉलिटिकल साइंस जो कि हार्ड विषय माना जाता है, वहाँ पर आप ना बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बहुत मैं अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। अगर अंतिम तक अगर वीडियो को देखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपके बीच यहाँ रहा कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो आपको आंसर क्या करना है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी आपके बीच में लेकर आया हूँ ताकि आप ये देख पाएंगे कि आखिर ये व्यवस्था कैसे लागू हुआ। देखिए, 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान, भारत का जो संविधान था ना, भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया है ना। तो अपनाया गया क्या 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को। यही पूछा था आपसे कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगला सवाल आप लोग के बीच में ये रहा। देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर, ये बताइएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था। संसद ने, संविधान सभा ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, राष्ट्रपति ने। क्या होगा आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा संविधान सभा, ऑप्शन बी। संविधान सभा ने इस भारत के संविधान का निर्माण किया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा उत्तर में कि भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, और भारत के संविधान ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का संविधान बनाने में लग गया समय। तो संविधान बनाने का काम संविधान सभा का था, और इनका समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल आप लोग के बीच में ये रहा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भारत संविधान यानी कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। स्थायी मतलब भाई फिक्स, ऐसा सदस्य बनाइए जो कि हमेशा चेंज ना हो। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसी के अंदर देखिएगा एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए इसी बीच अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा। संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछ रहा है। तो संविधान सभा का जो यहाँ पर मसौदा समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो आपको सीधे याद रखना है बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। मुख्य मतलब मेन रूप से भारत के संविधान को बनाने में इनका हाथ रहा था। तो चलिए अगला सवाल आपके बीच में ये रहा। भारत के संविधान का प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो भारत के संविधान में कुल कितने आदर्श हैं, 5 आदर्श हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे 5 आदर्श हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये सब है ना 5 आदर्श हैं। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये सभी जो है आपके 5 आदर्श हैं। अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा। बताइएगा कि भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है। यानी भारत के संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है, इस ये सवाल बोलते हैं। भारत से ये लिया गया ऑप्शन सी में, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। यहाँ पे आगे देखिएगा कि कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान के अनेक प्रावधान जो है इसी अधिनियम से लिए गए थे। अगला सवाल यहाँ पे ये रहा 7 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का किस भाग में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। देखेंगे आंसर क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकार 3 में है, और इसमें इसके बारे में चर्चा क्या किया गया है कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 12 से 35 जो है ना, ये जो है ना मौलिक अधिकार हैं, और ये मौलिक अधिकार 12 से 35 के अनुच्छेद में है, भाग 3 में। याद रखिएगा दोनों बात, भाग 3 और 12 से 35 अनुच्छेद। अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा। मौलिक अधिकारों की रक्षा किसे कहा जाता है। रक्षक, रक्षक मतलब रक्षक, ये बॉडीगार्ड यानी कि रक्षा करने वाला। मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वही क्या करते हैं, मौलिक अधिकार के रक्षा करते हैं, अर्थात रक्षक हैं। सर्वोच्च न्यायालय आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला है। चलिए अगला सवाल आपके बीच में ये रहा। समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? तो समानता का अधिकार जो है ना अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक संविधान में देखिएगा, 14 से लेकर 18 तक संविधान, 14 से लेकर 18 तक है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के बीच में ये है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से लेकर के 22 तक अनुच्छेद 19 से 22 लेकर अनुच्छेद में स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद में है, बताइए शोषण के विरुद्ध किसी में है? तो 23 से 24, 23 से 24 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। मानव तस्करी और बाल श्रम, जो मनुष्यों को खरीद कर बेच दिया जाता है, लड़कियों को बेच दिया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए क्या लगाया गया? यहाँ पे एक अनुच्छेद लगाया 23 से 24 जो कि शोषण के विरुद्ध था। ठीक है ना, शोषण कोई भी शोषण नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दी गई थी। चलिए अगला सवाल आप लोग के बीच में ये रहा, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 के बीच, 25 से 28। देखिए यहाँ पे, प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। अधिकार स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्र रूप से वो कर सकता है, ये नहीं चाहिए कि भाई कोई उसको रोकेगा, कोई भी नहीं। अपना धर्म का प्रचार करने का, धर्म को मानने का, पालन करने का और प्रचार करने का स्वतंत्रता दिया गया भारत के संविधान में, 25 से 28 के बीच में ये दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा, देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर स्वतंत्रता यहाँ पर है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक या शैक्षिक अधिकार किस में है? तो ये हो जाएगा 29-30 में आपका आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार पूछेगा तो 29 से 30 आपको मारना है आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अल्पसंख्यकों के लिए, जो भारत में जिसकी संख्या कम हो उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, और जिसकी संख्या ज़्यादा हो भारत में तो वो उसको कहा जाता है बहुसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का रक्षा करने का काम करता है 29-30 अनुच्छेद। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद का? तो 32 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद है 32 से संबंधित, ये हमेशा हमारे संविधान का उपचार करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का आत्मा भी कहा था। ये याद रखिएगा, भारत के संविधान का आत्मा किसे कहता है? अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार कहते हैं। अगला सवाल आप लोग के बीच में ये रहा। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सेट कर दें बढ़िया से। हाँ ठीक, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए? तो भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। देखिए यहाँ पे दिखा आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग क्या है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया, मैंने जस्ट बताया था कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्व किस भाग में है? तो भारत के संविधान 4 में जो है भारत के क्या है, राज्य के नीति निषेधक तत्व है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड, अगर एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि नीति निषेधक तत्व कहाँ से लिया गया, था आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड देश से। यहाँ पे देखिए भाग 4 अनुच्छेद यहाँ पे 36 से लेकर 51 तक नीति निषेधक तत्व के बारे में बताया गया है। 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में। ठीक है, आयरलैंड संविधान से, इतना बात आपको याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, आपको ये आंसर करना है। ठीक है, चलो
यहाँ देखेंगे भारत का संविधान, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो, भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता था, किसके द्वारा, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कि भारत का संविधान निर्वाचक मंडल के द्वारा, और राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों और राज्यों के निर्वाचित सदस्य विधायकों के द्वारा हो जाता है। जो लोग राज्य से सांसद और विधायक जीत के जाते हैं ना, वही लोग क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने का काम करते हैं, अर्थात इसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर, ये रहा, भारत का संविधान किस प्रकार का, यहाँ पे देखेंगे, हाँ, भारत का संविधान किस प्रकार का शासन व्यवस्था को स्थापित करता है, भारत का संविधान किस प्रकार शासन व्यवस्था को स्थापित करता है, तो ये संसदीय शासन होता है, संसदीय शासन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे संसदीय शासन जो है वो क्या करता है, भारत ने ब्रिटिश शैली की संसदीय व्यवस्था अपनाई थी, भारत ने ब्रिटिश शैली की संसदीय व्यवस्था को अपनाने का काम किया था। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत को संघीय व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था, संघीय व्यवस्था वाला देश किस अनुच्छेद में कहा जाता है। ठीक है, भारत को संघीय व्यवस्था वाला देश किस अनुच्छेद में कहा जाता है। संघीय मतलब होता है भारत संघ, राज्यों का संघ है, जो कि अनुच्छेद 1 में कहा जाता है। भारत राज्यों का संघ है, उसे अनुच्छेद 1 में बोला गया। अनुच्छेद 1 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 1 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है भारत राज्यों का क्या है जी, संघ है। भारत के राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर सवाल है कि संविधान प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, आपको आंसर बताना है। ठीक है छोटू, यहाँ पे आ जाते हैं। यस, अब ठीक दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर ना ये पेंसिल ही नहीं आ रहा है, इसमें पेंसिल आने में दिक्कत हो रहा है। चार क्वेश्चन और बचे हुए थे, पेंसिल में दिक्कत हो रही है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और शब्द जोड़े गए थे। वो किस में थे, तो वो थे 42वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन बी में आपका है, 42वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुए, और इसी में जो है ना समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की ओर। ठीक है, ये बताइएगा छोटू, क्या भारतीय संविधान का विश्व का कैसा संविधान है, भारत संविधान जो है विश्व का कैसा संविधान है, तो आपको ये बताना है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है जी। तो भारत का संविधान विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि ऑप्शन बी में आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है भारत का संविधान। और यहाँ पर कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे विस्तृत मतलब विस्तार से लिखा गया संविधान है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग के बीच में ये रहा, ये बताइएगा कि भारत के जो संविधान है उसमें वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ हो जाए। कितना अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची, कितना जगह होती है, 12 अनुसूची हो जाएगा। 12 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 कितनी अनुसूची हैं जी, 12। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल आप लोग के बीच ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, और ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और मूल रूप से 10 कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो अब मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई कुल मिलाकर के ये। अब आपको जो है ना ये आंसर को जो है ना कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है छोटू, ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा था। भारत संविधान का अंतिम शब्द कौन सा था, ये कमेंट में आपको जवाब देना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये कमेंट में आपको
जवाब देना है। सभी का कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं देखूँगा कितने आपके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, इसका कमेंट का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार से पढ़ फिर से देता हूँ। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का अंतिम से जोड़ा गया लोकतंत्र, न्याय, बंधुता या एकीकृत क्या था, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।